नमस्कार, मैं कुलदीप भारद्वाज नमस्कार इंडिया के लिए आज की चर्चाओं पर चर्चा आपके साथ शुरुआत करते हैं। जो आज सबसे ज्यादा चर्चा में छाया हुआ है वो पश्चिमी बंगाल के जो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के दो नेताओं पामेला गोस्वामी और प्रवीर डे, उनके संदर्भ में कि वो कोकीन के साथ पकड़े गए। 100 ग्राम कोकीन उनके पास से जब्त हुई है। फिलहाल कानूनी कार्रवाई चल रही है। और पक्ष विपक्ष में ऐसे समय में आपको पता ही है कि जब भी विपक्ष में जिसको भी मौका मिलता है, क्योंकि राजनीति में हर व्यक्ति मौके की तलाश में रहता है। जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि मौके की तलाश जब अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ था 2011 में, याद कीजिएगा, उस समय सत्ता पक्ष जो आज का भारतीय जनता पार्टी और पीछे से आरएसएस की भी अनेकों लोग, अनेकों कार्यकर्ता वहां पर थे उस आंदोलन को सफल बनाने में। आज वही मौका कांग्रेस को मिला। आप बेशक कहते रहे राजनीति की तो राजनीति करेंगे, किसान आंदोलन के अंदर है भाई, वो सपोर्ट दे रहे हैं, आते हैं पीछे से, बैठते हैं, चले जाते हैं। वो बात अलग है कि अब किसानों के नाम पर महापंचायतें जितनी हो रही हैं, अब वो धीरे धीरे सब राजनीतिज्ञ करने लगे, अपनी ओर से ऑर्गेनाइज करने लगे हैं। लेकिन किसानों का आज भी ये कहना है कि भाई हमने अपना मंच नहीं दिया है, संयुक्त किसान मोर्चा ने अपना मंच नहीं दिया है किसी भी राजनीतिज्ञ को, चाहे वो टीकरी बॉर्डर हो, चाहे वो सिंघू बॉर्डर हो, और चाहे गाजीपुर बॉर्डर हो। खैर, इससे पहले कि हम किसानों से संबंधित, क्योंकि आज नमस्कार इंडिया की टीम जो टीकरी बॉर्डर पहुंची और टीकरी बॉर्डर पर हमने जो वहां पर किसान लोग मिले, जो आंदोलनकारी किसान मिले, उनसे बातचीत की। और बातचीत का लगभग वही रहता है जो भी पिछले दिनों से चला हुआ है। अब जैसा कि कहा जा रहा है कि किसान नेताओं ने कह दिया कि अगर अब नहीं मानेगी सरकार तो फिर चुनावों में देखेंगे। उस पर भी हमने बात की। आप पहले ये देखिए, ऑन कैमरा हमसे बात करते हुए भिन्न भिन्न लोगों ने, है सब टीकरी बॉर्डर के ही, वहां पर अलग अलग कैंप में जो लोग रुके हैं, हमसे बात की, चर्चा की। पहले एक छोटा सा अंश ये देखिए, फिर आगे की चर्चा। हाँ, शुरू से मैं कब तक करेंगे? हाँ, जब तक ये रहेगा नहीं, आंदोलन चलता रहेगा, इतना कानून वापस मिलेगा नहीं, इतना हमारा ये आंदोलन कानून वापसी के सिवा कुछ भी मंजूर नहीं है आपको? मैंने लेना पड़ेगा उसको जी, जरूर से जरूर लेना पड़ेगा। जारी है, जारी रहेगा। पर सरकार तो आपसे बात कर ही नहीं रही। करेगी कितना करेगी? यहाँ बैठे रहेंगे तब तक करेगी। अभी भी कोई अमेंडमेंट स्वीकार नहीं है, कोई बात ना। अब आपके नेता तो किसी की बाइट आ नहीं रही। नहीं अच्छा, लम्बा चलेगा। पक्का आपको यकीन है कि आपके जो नेता लीडर हैं वो बिल्कुल कैंसिल कराएंगे पुराने कानून? पूरा हाँ, कैंसिल कराएंगे। पूरा यकीन है, पूरा यकीन है, 100% यकीन है। जित के जावांगे, करावांगे, ले जाएंगे। मतलब कोई अमेंडमेंट स्वीकार नहीं, कोई अमेंडमेंट नहीं स्वीकार। पर अब ऐसे कब तक बैठे रहोगे? सरकार तो आपकी सुन ही नहीं रही, बात करने को तैयार ही नहीं। 24 की तो सुनूंगी जाके, जो इलेक्शन आ गया। हाँ, एपी का इलेक्शन आया वो तो सुनूंगी। मुद्दा मरे पुठा करके नो। हाँ, तब तक इंतजार करोगे? हाँ। तो अगर इलेक्शन में ही आपको पलटना है तो फिर यहाँ क्यों टाइम खराब कर रहे हो? ना टाइम तो खराब है। मसला बीकर आए हैं, बैठे हैं। ये जो वो बैठा ही थी, लड़ाएंगे ना। बिल्कुल लड़ेंगे, कौन लड़ेंगे? पूरा जोश। हाँ, मोदी जी नहीं सुन रहे ना? सुनेगा। बंगाल तो जा रहे हैं, आपके पास नहीं आ रहे। सुनेगा। सुनना होता तो अब तो सुन लेते हैं। ये गड्डियां साड़ियां फ्री है। अच्छा, थाने कोई दिक्कत नहीं। हरा फ्री, और हरा फ्री है, खाना पीना हरा फ्री है। अभी तो बहन आए थे, कोई रखिया। तो आपके काम का नुकसान नहीं हो रहा घर पे? कोई ना है कि बच्चे संभाल जाते हैं। अच्छा, अब अही कैसे बैठे हैं? अब इतनी भीड़ तो है नहीं, अब पहले बहुत भीड़ है, ऐवे लगती है। थोड़ी भीड़ है, देखो
दसो केड़ी नहीं भीड़ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇੰਨੀ ਭੀੜ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਾ ਤੂੰ ये तो बाहली आ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਹਲੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਘੱਟ ਥੋੜੀ ਐ ਜਾके देखो ये 40 किलोमीटर तक जा तुम इतने खड़े हो 1 किलोमीटर ही है ना 40 किलोमीटर जाओ इधर 40 किलोमीटर तक बैठी है 40 50 मानना पड़ेगा उसको। नहीं अब ये फसल आएगी, फसल लोग ये अपना उसको नहीं देंगे। नहीं, लेकिन एक बात बताओ ना, पहले जिस प्रकार की रौनक थी, आपके जो नेता हर शाम को सिंघू बॉर्डर से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे, अच्छा। आज कहाँ है? कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, कोई जानकारी नहीं गाँव है। में लग गया करने, बात ये है ना जी, वो गांव में जा के महापंचायत कराने लग गया। गांव में पंचायत का कलर टुवाने गई आज खरकपुनिया थी जी, खरकपुनिया थी, बासमंद थी, रो थी, आज कितने और रखी होगी, ये सभी रोजाना होता है। गाँव में जा के अब आपका महापंचायत मतलब यहाँ का जो धरना आंदोलन वो था, तो ये भी 11 बजे शुरू हो गई जी, 11 बजे शुरू हुआ था। अच्छा जी, 11 बजे हो के 2 बजे मैंने 2:30 बजे खत्म हुआ ये, मैंने यहाँ थे सारे 2:30 बजे करके ना अपना अपना। नहीं, आपको लगेगा अब जैसे जैसे गर्मी आ रही है, अभी जैसे आप गाजीपुर बॉर्डर की चर्चा कर रहे थे, लोगों ने जी सर्दियों में तो लोग बैठ जाते थे, कोई दिक्कत नहीं है, अब गर्मी में कहाँ बैठेंगे लोग? कूलर लगाओगे जी, कूलर लगाएंगे यहाँ, सारी चीज होगी जी। अच्छा, कूलर का प्रयोग करेंगे सारे गांव में, मैंने सारे टेंटों में कूलर खरीद लिए लोगों ने। नहीं, पर आपके नेता कहाँ है? मुझे तो ये बता दो ना, आपके नेता एक अगर टिकैत को छोड़ दूं तो आज की तारीख में कोई चर्चा में नहीं है इस समय, मुझे उनका बता दो जिनके आप पीछे जी। आप जाओ इसमें जाओ, अभी बैठे आए वो मीडिया वाला भी, वो अपने बताएगा, आपने नेता ही बैठे हैं। नहीं, रोज कॉन्फ्रेंस होती थी सिंघू बॉर्डर से, आप मुझे बता दो आज कहाँ नजर आ रही है, मुझे तो ये वो बता बैठे दो। जी, आपने ले चलूँ वहीं चलूँगा आपने। हाँ, इस प्रकार शाम को सिंघू बॉर्डर से भी रोजाना आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती थी, इन्फॉर्मेशन जाती थी, आज कहाँ है? वो तो आज लगभग समाप्त है। देख, सरकार वार्ता करती थी, सरकार किसान संगठनों से बात करती थी, तो किसी न किसी पॉइंट पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होती थी। अभी सरकार तो बात कर ही नहीं रही है, तो किसान संगठन अपनी रणनीति बना रहे हैं, हर जगह पे महापंचायतें हो रही हैं, किसान पंचायतें हो रही हैं, तो वो रणनीति का हिस्सा है। किसान सरकार तो आपसे बात कर नहीं रही, क्या करोगे? बात करेंगे जी, कराएंगे, सब बात होगी जी, उनके लिए मानना पड़ेगा उनको किसी हालत में। आपको नहीं लग रहा कि जो ये हालात हो रहे हैं, उन हालात को धीरे धीरे अपने आप ही आंदोलन को कुछ कम, आम किसान के डर के से सीधा मना नहीं करा जा रहा है? अच्छा जी, ठीक है, लेकिन अब गर्मी और आगे जब अगर आपने इलेक्शन में देखना था, अब आपके नेता ही कह रहे हैं ना कि इलेक्शन में देख लेंगे, इलेक्शन में देखना था तो यहाँ 85 दिन क्यों लगाए, मुझे ये बताओ। मैंने इलेक्शन की तो बाद की बातें हैं जी, अब जी। तो मैंने जो कणक आएगी ना, हाँ जी। कणक में तो कुछ लोग तो यहाँ रहेंगे, कणक तो काटेंगे जी, कणक काट के अपना वो करेंगे क्यों जी, वो तो फसल तो काटेंगे निकाल के फिर आएंगे। आंदोलन तो जो आंदोलन निपटेगा जी। अच्छा। ये तो नुकसान जमा रहेगा, मैंने इसमें 5 आदमी चले गए, 5 आगे 2 आदमी चले गए, बस थोड़ा ये आदमियों की थोड़ी कमी हो जाएगी, मैंने याद नुकसान रह जाएगी। बाकी आंदोलन जारी रहेगा, किसानों के बलबूते जारी रहेगा, नेता नजर नहीं आएंगे बस। हाँ, नेता तो आएंगे जी, नेता तो रहे रहेंगे, नेता तो रहेंगे, नेता तो रहना है, बाकी चाहे और बने कोई बात काम कर देते हैं, मैं यहाँ करांगे, ये करता है, एक भी नहीं करते काम है, सारा सभी बोलना है। नेता तो रहने कानून वापस तो लेगा, बात करेंगे, नहीं वापस नहीं लेगा तो यहाँ ही बैठे रहेंगे, तंबू नुको कटे रहेंगे, सही सारी जिंदगी खोई जाओ। मतलब यहाँ से वो क्या नाम है अपने ये कह रहे टिकट न कल कहीं भी होगी, वहाँ भी कहीं है भाई, बंगाल में भी जाएंगे। तुमरा आपका तो राजनीतिक विरोध हो गया, वो ठीक कह रही है सरकार के, तो राजनीतिक आंदोलन हो गया, किसानों का कहाँ रहा? ना वो तो बाद की बातें करेंगे जी, इसमें किसान आंदोलन नहीं करते, राजनीतिक आंदोलन नहीं चलेगा, अपना मुद्दा है जी, किसान का कोई आंदोलन नहीं होगा। सरकार जब आपकी सारी बात मान रही है तो मुझे तो ये मानना बता दो, किससे जी, सरकार ने तो ये कह दिया कि काले में, आप ये तो बता दो काला क्या है, आप लोगों ने काला तो समीक्षा के पास क्या है, जब कितने दिन हो गए, 85 दिन हो गए ढूंढते उसको, सफेद कुछ मिला ही नहीं उसमें, काला तो पता है ना, काला क्या है, सफेद क्या है ये बता दो। कानून अच्छे हैं, इससे आगे भी कुछ बताओ ना, कैसे अच्छे हैं? नहीं तो सरकार तो अगर आपको कोई चीज का, वो कह रहे हैं गंगा की तरह पवित्र हैं। हाँ, बस हिंदुस्तान में यही बचा था, माँ गंगा की कसम खा के, माँ गंगा की कसम खा के ऐसा कर दिया, मीडिया ने पवित्र कर दिया जी, वो बाकी कोई नहीं होगा। ठीक है, आंदोलन को भी पवित्र कर रहे हैं, दोनों चीजें पवित्र कैसे हो सकती हैं? कानून पास करो, MSP कानून पास करो और तीनों कानून वापस। जहर कैसा भी हो, चाहे वो गले से खाया जाए, चाहे खून में लगा दो, उसको क्या फर्क पड़ता है, उससे कम नहीं ज्यादा क्या है इसका, ये तो जहर है, इसको निकालो, दूर फेंको इसको।
इसके बाद हम बीच बीच में थोड़ी सी और चर्चा करते चले। आपको याद होगा कि 3 जनवरी की सुबह सुबह चांदनी चौक में जो वहां के डेवलपमेंट के नाम पर एक हनुमान मंदिर को हटाया गया था, उस समय काफी तनाव रहा वहां पर, लेकिन अब रातों रात वो मंदिर फिर खड़ा हो गया है। ये मैं आपको जानकारी दे दूं और बताया जा रही हूँ। वहां पर भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भी पहुंचे हैं और भी नेतागण पहुंच रहे हैं। उस समय जितना हाहुल्ला मचा था, वापिस वो मंदिर बना दिया गया है। और ये मैं बता दूं, उस समय जो मंदिर हटा था वो दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर हटा था। ये भी एक गौर करने लायक बात है। खैर चलिए, ये चलता रहता है। अनेकों डिसीजन पहले भी आए, आपको याद होगा एक समय में वहां पर जो गुरुद्वारा है, शीशगंज गुरुद्वारा, उसमें जो प्याऊ थी और प्याऊ के नाम पर जो जगह कुछ आगे बढ़ी थी, उसको लेकर भी ऑर्डर आया था। और फिर उस ऑर्डर के बाद क्या हुआ वो सबकी नजरों में। अब अगर कुछ कहेंगे तो फिर, क्योंकि ये सब चीजें धार्मिक चीजें हो जाती है हिंदुस्तान के अंदर। चलिए, आप किसानों से बातचीत का जरा ये वाला अंश भी देखें। हमने जो भी चर्चा इन किसानों से की, आप पहले इसको देखिए। जब अमित शाह ने हमें बुलाया, 9 तारीख को मीटिंग थी, 9 जनवरी को, 8 जनवरी को अमित शाह ने हमें 7 बजे बुलाया, 13 सदस्यीय टीम गई। तो उस समय भी उन्होंने जो वो बातें कह रहे थे, क्योंकि कमरों के अंदर ये कुछ और कहते हैं, कमरों के बाहर कुछ और कहते हैं, तो हमने उनसे लिखित प्रस्ताव माना कि आप हमें लिखित प्रस्ताव दीजिए, आप हमें क्या देना चाहते हैं, हम अपने किसानों से पूछेंगे। जिसमें उन्होंने 5 संशोधनों की बात लिखित में मानी थी। तो इसका क्लियर कट मतलब है, नेतृत्व में तो जहाँ एक परिवार में अगर 4 लोग हैं, उनकी राय ये पहला देश का ऐसा आंदोलन है जहाँ संयुक्त नेतृत्व की चल रही है। अन्ना आंदोलन, रामदेव आंदोलन, जेपी आंदोलन फेल होने का क्या कारण था? सिंगल फेस आंदोलन थे। हमने शुरू से ये मल्टी फेस आंदोलन चलाया। अन्ना आंदोलन फेल कहाँ हुआ? अन्ना आंदोलन को तो जो मनवाना था अपनी बात मनवा के, लोकपाल मनवाना था। कहाँ लोकपाल आया? कहाँ लोकपाल आया? ऐसा है, उसके बाद पार्लियामेंट के अंदर उस समय की सरकार ने कम से कम ये तो कर दिया था ना, आएगा। ये तो हमें कह रहे हैं कि आप 3 साल के लिए रुकवा लीजिए, 4 साल के लिए रुकवा लीजिए, 2 साल मना के देख लीजिए, लेकिन हम जो 3 साल का प्रस्ताव तो आपके कई नेता तैयार हैं। नहीं, कोई नेता तैयार नहीं है। पक्का? बिल्कुल फाइनल। ऐसा तो नहीं लग रहा आप लोगों को, क्योंकि ऐसी चर्चा है कि सरकार आगे इस आंदोलन को दबाने के लिए आपके 3 साढ़े 3 साल तक इसको टालने पर विचार कर सकती है या प्रस्ताव दिया जा सकता है। उसमें हमने क्लियर कट बताया है कि इसमें तीनों काले कानूनों में 15 सेक्शंस है, जिसमें 12 किसानों के खिलाफ है, 3 ऐसे हैं जिनका ना तो किसानों पर पॉजिटिव असर है ना नेगेटिव असर है। अगर वो 12 सेक्शन हटाकर और एमएसपी का कानूनी रूप हमें दे दिया जाए, यानी कि एमएसपी को कानूनी रूप से वैध कर दिया जाए, तो ये कानून अपने आप निष्क्रिय हो जाते हैं। 12 संशोधन प्लस में ये, लेकिन मुख्य मांग जो संगठन की है, संयुक्त मोर्चा की है, कि जब आपके 15 में से 12 गलत है तो उस चीज़ को आपको वापस लेने में ज़्यादा बेटर रहेगा, ना कि उसको संशोधन करने में वापस रहेगा। तो निश्चित तौर पर इन दोनों मांगों पर जब तक सरकार नहीं मानेगी, ये किसान नहीं मानेंगे। वो सर में 27 फसलों पर एमएसपी लागू है, इतने सालों से लागू है, लेकिन गवर्नमेंट के आंकड़े खुद बताते हैं केवल 5% फसलें एमएसपी पर। नहीं, जिस प्राइवेट सेक्टर के बारे में कहा जा रहा है, अगर उस प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी इस कानून का मतलब इसको कानूनी रूप दे दिया जाए। और जो 12 और बाकी 3 साल के लिए जो 3 प्रस्ताव है, जो आपके 3 कानूनों 3 साल के लिए अगर होल्ड पर डाल दिया जाए, तो आप लोग तैयार हैं क्या? तो जैसा मैं बता रहा हूँ, 8 तारीख की मीटिंग में अमित शाह ने 9 संशोधनों पर मान गया, जबकि मैं कह रहा हूँ कि इसमें 15 सेक्शन है, जिसमें 12 हमारे खिलाफ है। तो 12 सेक्शन यदि हटा दिए जाते हैं और एमएसपी गारंटीड की जाती है, तो ये कानून तो वैसे ही निष्क्रिय हो गया, जैसे सांप में से जहर निकाल के फेंक दिया जाता है। तो इन कानूनों में फिर कुछ, तो फिर आपको मान लेना चाहिए उनका प्रस्ताव। जब आप वो 9 पर संशोधन के लिए तैयार हैं, 12 पर तैयार हैं। 12 के लिए अगर तैयार हैं, फिर बचा क्या? 3 पर गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल बैकफुट पर आने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो तीनों कानून ऐसे हैं, जो 3 सेक्शन में, जिन 3 सेक्शनों की बात कर रहा हूँ, वो टोटली कॉर्पोरेट का खेती पर राज करने वाले हैं। वो 9 सेक्शन तो मानने को तैयार हैं, जो कि 4 से 12 तक है, लेकिन हम कह रहे हैं 1 से 3 वाले हमें मेन इफेक्ट कर रहे हैं, आप उनमें चेंज जरूर कीजिए। लेकिन एक बात बताइए ना, अब आपके जो नेता हैं, जो पहले ये गढ़ हुआ करते थे आपके, यहाँ से धीरे धीरे भीड़ कम हुई है, तो आप स्वीकारिए, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि अब कह रहे हैं महापंचायत दूसरी जगहों पर कर रहे हैं। अब तीसरा बात करी जा रही है, जो पहले 2 अक्टूबर या जो चीज़ें थी, अब कह रहे हैं कि इलेक्शन में देख लेंगे। अगर इलेक्शन में देख लें तो ये 85 दिन आपसे ऐसा कुछ नहीं है। जब सरकार ने भी शुरू में हमें हल्के में लिया, पंजाब में साथी बैठे रहे 3 महीने कि केवल वहाँ 13 सीटों का फर्क आ रहा है। आज सारा हरियाणा उबला हुआ है, और जो हमने राजस्थान में महापंचायतों का फैसला किया है, जो नेक्स्ट मंथ 1 मार्च से आज से स्टार्ट है लगभग, और 1 मार्च से बड़े स्तर पर की जाएगी, तो पूरा राजस्थान आप देखोगे नेक्स्ट महीने के अंदर अंदर पूरा राजस्थान जो है वो शाहजहाँपुर बॉर्डर और गुड़गांव की तरफ मार्च करेगा।
इसी प्रकार ये इफेक्ट जितना आंदोलन लंबा चलेगा हम मध्य प्रदेश को भी इफेक्ट करेंगे। हम जो है बंगाल के अंदर भी एक टीम हमारी किसानों की भेजकर वहाँ के किसानों को जागरूक करेंगे कि ये लोग जो आपको बढ़ावा दे रहे हैं कि उनका हक छीन के आपको देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जब एमएसपी मिलेगा तो पूरे देश को मिलेगा, जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक, राजस्थान से लेकर नागालैंड तक के किसानों को फायदा होगा। और अगर इनकी बातों में आगे तो वही हाल होगा जो कि आज बिहार में किसानों का। आपको क्या लगता है कि अगर कोई दूसरी सरकार आ गई वो मान लेगी? क्योंकि 66-67 से एमएसपी वाला आपका कानून है, किसी ने भी नहीं माना। मैं ये कह रहा हूँ कि सरकारों को बदलने या सरकार से हमारा कोई रोष नहीं है। हमारी तो जो नीतियाँ, आपके नेता बार बार साहब ये कहते हैं कि हम सरकार बदल देंगे, इस सरकार को बदलना है, 2024 में बदलना है या अगले इलेक्शन में बदलना है। आप मुझे इसका जवाब देना। ऐसा नहीं कहा गया। हमारा तो सीधा और सीधा क्लियर कट है, सरकार से नहीं, जो एक प्रकृति रही है नीति बदलने में हमारा विचार है कि जो लोग हमसे वोट लेके जाते हैं और हमें ही संसदों में बेचने का काम करते हैं, उनकी जवाबदेही लोगों के प्रति बढ़े। और ये जन आंदोलन है, इसमें आपने जैसे हरियाणा पंजाब में देखा कि लोगों में इतनी जन जागृति आ गई कि नेता गांव और गलियों में घुसने बंद हो गए। ये जन जागृति आएगी चाहे कांग्रेस आ जाए, बीजेपी आ जाए। हमारी सरकार और पार्टियों से कोई लड़ाई नहीं है। हमारी कृषि आधारित भारत सोने की चिड़िया कहलाता था ना पुराने समय में। आइडिया जियो इनके कारण नहीं कहलाता था, भारत सोने की चिड़िया इसलिए कहलाता था कृषि में हम वर्ल्ड में नंबर 1 होते थे, इसलिए भारत की खोज की गई। हम वो चाहते हैं कि दोबारा से कृषि सेक्टर को बढ़ावा दिया जाए, कॉर्पोरेट सेक्टर को जो सुविधाएं दी जा रही है उससे ज़्यादा सुविधाएं कृषि सेक्टर को मिले, ताकि हम भारत को दोबारा से सोने की चिड़िया बना सकें। आपको सरकार ने अब नया तरीका अपनाया है कि उनके लोग खापों में जाएंगे, लोगों से संपर्क करेंगे, अपने कानून की अच्छाइयाँ बताएंगे, अर्थात आपके आंदोलन में सेंध लगाएंगे। सीधी सी बात है। क्या हमने तो 4 जून को लाए थे अध्यादेश, अगर आपको याद हो तो 5 जून को अध्यादेश लाए थे और फिर एकदम इन्होंने काले कानून बनाए। तो जिस तरह इन्होंने डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत का इतना ज़्यादा प्रचार किया, इन तीनों काले कानूनों का उन 5 महीनों के अंदर किसी गांव के अंदर चर्चा नहीं की गई। जब ये काले कानून बना दिए गए उसके बाद इन्होंने हरियाणा में भी कोशिश करी थी, हम गांव-गांव जाएंगे। खट्टर साहब अम्बाड़ा गए थे गाड़ी लेके, बताते हैं गाड़ी मुड़ ही नहीं पाई, हेलीकॉप्टर उतर ही नहीं पाए। आज उनका कोई एमएलए, कोई मंत्री, वो तो आपके लोगों ने रोका उन्हें, क्यों नहीं आपने बात करने दी? वो भी तो किसान थे, सारे किसान विपक्ष में किसानों से बात नहीं करने आते वो। किसानों से हम तो मोदी जी को कह रहे हैं टिकरी बॉर्डर पर आइए, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। क्यों नहीं आते मोदी जी? बंगाल जा रहे हैं, बार-बार सारी जगह जा रहे हैं। 40 किसानों को संबोधित करने जा रहे हैं, वो कह रहे हैं उन लोगों के साथ बैठ के फोटो खिंचा रहे हैं कि ये 40 का कच्छ में भी किसानों को कराए, यहाँ क्यों नहीं आते? यहाँ हम पहले दिन से आमंत्रित कर रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका मान सम्मान हम रखेंगे। वो हम यहाँ अगर 3 लाख लोग इकट्ठे हैं या लाख या 10,000 इकट्ठे हैं, अगर 10 किसान उनके काले कानून समझाए हुए समझ जाएंगे ना, मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप निष्पक्ष मीडिया हो, 10 लोगों को भी, अनपढ़ लोगों को भी समझ आ गया ना ये कानून हमारे हित में है। हम लोग ना सरकार से वार्ता करेंगे, हम लोग तुरंत जो है अपने खेतों समझ में, वो तो आपसे बार-बार पूछ चुके, वो तो कह चुके काला है क्या इनके अंदर? अब काला तो बता ही नहीं रहे। काला तो 12 दौर की मीटिंग के अंदर नरेंद्र तोमर ने हर मीटिंग के अंदर 12 बार पानी मांगा है। मीटिंग जो 6ठे चरण की मीटिंग थी, जब हमने 15 सेक्शन के एक घट्टे सुनाए तो उन्होंने बिल्कुल मान लिया और इस मुंह से कहा कि हम उनको क्या जवाब देंगे, अब उनको कौन थे वो तो हम नहीं जानते। तो ये सरकार दोगला रही हुई है, अपना रही है, जहां ये कमरों के अंदर कुछ और वार्ता करती है। प्रधानमंत्री जी का भाषण सुनिए, मुझे बहुत हंसी आती है, इस सरकार में इतनी बौखलाहट कहाँ गई। डिटेल में सुना हो कि पिछली पूर्ववर्ती सरकारों में छोटे किसानों को फायदा नहीं हुआ क्योंकि ये जाति पाति और धर्म में तो बांट नहीं सके। तो उसके बाद इन्होंने, प्रधानमंत्री जी का भाषण केंद्रित था छोटे किसान और बड़े किसान पे। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों में चाहे वो कर्जा माफी की योजना हो, चाहे कोई और योजना हो, उसका फायदा मैक्सिमम बड़े किसानों को मिला, छोटा किसान वंचित रहा क्योंकि उनके बैंक में खाते नहीं होते। उन्होंने माना और 2 मिनट बाद ही भाषण में वो भूल गए। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा हमारी सरकार में प्रधानमंत्री निधि योजना, चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत हर छोटे किसान के खाते में पैसा गया, जबकि 1 मिनट पहले उन्होंने माना था कि छोटे किसानों के बैंक खाते ही नहीं है। तो निश्चित तौर पर हमारा ये शांतिपूर्वक आंदोलन है, ये सरकार और प्रधानमंत्री के दिमाग पर काम कर रहा है। पूरी सरकार हिली हुई है, ये लोग अंदर और बाहर दोनों अलग अलग चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसान क्योंकि पूरी तरह से हम सुनिश्चित है अपने लक्ष्य के प्रति, हमने लक्ष्य निर्धारित कर रखा है कि हम निश्चित तौर पर तीनों काले कानून वापस होए बिना और एमएसपी गारंटी कानून लिए बिना, क्योंकि तीनों काले कानून हमने नहीं मांगे थे, सरकार ने जबरदस्ती तोपे, तो वो तो वापस लेने ही लेने पड़ेंगे। लेकिन हमने जो यहाँ 300 से अधिक किसानों की शहादत दे दी है, 3 महीने से अधिक समय से जो हम यहाँ लगातार बैठे हुए हैं, तो उसको हम उसके बदले कुछ ना कुछ लेके जाएंगे। जो एमएसपी गारंटी कानून है उसके बिना किसान निश्चित तौर पर वापस नहीं होंगे। निश्चित तौर पर ना तो ये किसी संगठन का आंदोलन है। पहली बात, अगर संगठन का आंदोलन हो तो मैं ये आज गारंटी लेता हूँ, मेरा खुद का राष्ट्रीय संगठन है अखिल भारतीय स्वामीनाथन संघर्ष समिति। मैं कहता हूँ मेरे संगठन के कहने से भी 1000 लोग यहाँ नहीं आ सकते दुनिया किसी संगठन से। हमने क्या 35 साल संसद मार्च और यहाँ
घेराव नहीं किए, बहुत घेराव किए, 400 साढ़े 400 लोग होते थे। ये आम किसान का आंदोलन है, आम जनता द्वारा पैदा की गई जन क्रांति है, तो उनकी भावनाओं की कदर रखना निश्चित तौर पर संगठन प्रमुखों को ध्यान रखना पड़ेगा। अगर कोई भी गलत फैसला लिया गया तो उसके लिए हमें सदियां तक माफ़ नहीं कर पाएगी, उसमें इंक्लूड मैं भी हूँ। मैं भी अपनी जिम्मेवारी मानूंगा कि हमारे लोगों को हम लेके आए हैं, यदि हम उन्हें बिना इंसाफ दिलाए हुए यहाँ से चले गए तो निश्चित तौर पर सदियां तक हमें माफ़ नहीं कर। मेरा राजस्थान से जो सांसद हैं वो कह रही थी आप AK-47 लेकर बैठते हैं, आतंकी है। पहले AK-47 दिखाएं आप लोगों की, कहाँ है AK-47? निश्चित तौर पर उन लोगों से सांसद हैं, बिल्कुल और मीणा उन्होंने कहा है। अभी कृषि कानून का ही देख लीजिए कि आतंकवादी बैठे हुए हैं और आतंकवादियों ने AK-47 लिखी हुई है, खालिस्तान का झंडा लगाया हुआ है। बिल्कुल वो AK-47 जो है वो ये AK-47 है। पंजाब यहाँ खड़ा है, राजस्थान यहाँ खड़ा है, हरियाणा यहाँ खड़ा है। जाति धर्म का भेद जिसके बेस पर ये राजनीतिक राज करते थे, उस राज को खत्म करने का काम हमने भाईचारे, प्रेम और शांति के साथ जिस प्रकार किया है, तो उन लोगों को लग रहा है कि उनकी जड़ें खुद गई। जो काम AK-47 और बफोर्स नहीं कर सकते, मतलब आप AK-47 नहीं है, कर दिया। AK-47 नहीं दिखाएंगे, AK-47 आप नहीं दिखाएंगे, मतलब AK-47 तो हमारे बच्चों के पास है, बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तान और चीन से वो रक्षा कर रहे हैं देश की। लेकिन हमारे पास AK-47 है, वो उनके शब्दों का मतलब नहीं समझ पाए कि ये लोग जो हमने इतनी साल मेहनत करके जाति और धर्म में बांटे थे, इनके पास ऐसा कौन सा हथियार आ गया कि ये एकदम एकजुट हो गए। तो निश्चित तौर पर वो उनके लिए AK-47 है, वो उनके लिए। मेरा आखिरी प्रश्न आपसे वो ये है कि कोई अमेंडमेंट स्वीकार नहीं है, मैंने कहा ना, केवल पुराने कानून वापिस और वापिस 15 सेक्शन में से 12 सेक्शन हमारे खिलाफ है, 12 में चेंज करेंगे तो पुराने 15 वापिस। आप सबकी सर एक ही डिमांड है, हाँ सर, तीनों काले कानून वापिस हो, अमेंडमेंट कोई संशोधन नहीं है। तो ये आप देख रहे थे विकल सिंह जी को, राजस्थान से हैं, और काले के बारे में जब पूछा, जैसा कि कहा था मंत्री जी ने कि भाई इसमें काला क्या है ये कोई नहीं बता रहा है, तो उन काले का जवाब आपने सुना और आगे भी चर्चा में सुनते रहेंगे। और लेकिन हम फिर एक बात कह देते हैं कि जब सरकार 1 दर्जन से ऊपर उसके अंदर अमेंडमेंट करने के लिए अर्थात संशोधन करने के लिए तैयार है या थी, अब आप कुछ भी कह लें, तो इसका मतलब क्यों हटा रही थी? कुछ तो काला था ना, कहीं तो कमी थी ना। हालांकि लोगों का ये कहना है कि ये जो कानून बनाए गए ये सरकार ने नहीं बनाए, इस प्रकार की भी चर्चा है कि भाई ये तो सरमाएदारों ने, और सरमाएदारों में जब बात आती है सीधी सीधी तो वो उंगली कहीं ना कहीं अडानी और अंबानी की तरफ उठ जाती है कि उन्होंने बनाकर दे दिया और सरकार ने उसको आनन फानन में लागू कर दिया, उसका अध्यादेश जारी कर दिया और फिर विपक्ष की अनुपस्थिति में राज्यसभा में उसको पास करा दिया। और एक सीधी सी बात आप देख रहे हैं, आप जो सुन रहे हैं इन किसानों को, और जो आगे भी चर्चा के अंदर आप सुनेंगे उसके अंदर एक सीधा सा किसानों का कहना है कि वो किसी प्रकार के अमेंडमेंट पर तैयार नहीं है। जैसा कि पहले से कहते आए हैं किसान, वो लोग सिर्फ और सिर्फ पुराने कानूनों को रद्द कराना चाहते हैं और MSP का कानून बनाना चाहते हैं। हालांकि हमने पीछे देखा, आज जिन लोगों से हम मिल रहे हैं फिर थोड़ा सा जोश जरूर लग रहा है इन लोगों के अंदर, लेकिन जो ज्यादातर जो किसान हैं, अब हमने भी देखा टीकरी बॉर्डर पे, अब कहने को सब लोग अपने कुछ भी करें कि भाई लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, जा रहे हैं आ रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, लेकिन अब ना तो पहले वाला उतना जाम है जितना सड़कों के ऊपर, या टीकरी की बात करूं तो मेट्रो के नीचे नीचे जितना जाम हुआ करता था, जो भी इस आंदोलन के अंदर किसान आए थे उनके ट्रैक्टर ट्रॉली आदि थी, है अभी भी बहुत ज्यादा है, लेकिन पहले के मुकाबले कुछ कम हुई। और दूसरा, जितनी भीड़ हुआ करती थी, कारण कोई भी हो, कोई जवाब कुछ भी दे, लेकिन भीड़ में डेफिनेटली कमी है। अब ये उनकी नीति रणनीति का हिस्सा हो सकता है कि वो जाकर आंदोलन को गांवों गांवों में फैला रहे हैं। हालांकि हमने ये भी बात की कि भाई अब तो आपने कि आप सुन ही रहे कि भाई अब सरकार ने जो उसकी नीति है सरकार की, अब उसके अनुसार वो लोग जाएंगे, गांवों गांवों में जाएंगे, खापों में मिलेंगे, आम किसान से मिलेंगे और उनको इस बिल की अच्छाइयां समझाएंगे। अर्थात सीधी सीधी सी बात है कि कहीं ना कहीं आंदोलन में सेंध लगाएंगे, क्योंकि बाकी तो तरीके सब लगभग हवा हो गए।
चाहे आप उसके अंदर उन्हें खालिस्तानी बताएं, नक्सली बताएं, 147 लेकर बैठा हुआ बताएं, अगर इसी ही प्रकार की समझाने की प्रक्रिया गांव-गांव जाकर या खापों से मिलकर सरकार अगर पहले अपनाती तो शायद इतनी छिछालेदारी सरकार की नहीं होती। सीधी सी बात है। सुनिए जरा। ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਆਲੂਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਾਸ਼ਨ, ਬਥੇਰਾ ਰਾਸ਼ਨ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਨਾ ਜਾਣਗੇ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਘਰ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੰਭਾਲਣਗੇ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਉਹ ਸੰਭਾਲਣਗੇ ਫਸਲ सारी, सारा इंतजाम होया हो। आप कहाँ से आए हैं? आप मुक्तसर साहब से। मुक्तसर साहब, आपका शुभ नाम जान सकता हूँ? बलबीर सिंह। बलबीर सिंह। आप शुरू वाले दिन से ही हैं? हाँ जी, 3 चक्कर ला गए हैं। अच्छा, शुरुआत दिन तो लग गया ही, शुरुआत वैसे अमेंडमेंट नहीं मानोगे, कानून खत्म करा के जाओ। चक्कर चलते ही मेरे के नहीं कर रहा, ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਹੀ रहांगे, रद्द करा के जाएंगे। हाँ, अब यहाँ आगे की चर्चा दिखाने से पहले मैं आपको एक चीज और बताऊं कि आपने भी पीछे सुना होगा, क्योंकि होता क्या, एक पक्ष दिखा दिया जाता है और मीडिया में बहुत ज्यादा फैला दिया जाता है कि राहुल गांधी जो गए और उन्होंने जो अपने दौरे पर साउथ में जो उन्होंने कहा कि भाई मत्स्य पालन मंत्रालय होना चाहिए, इस प्रकार की जो चर्चा की थी, और उसको गिरिराज सिंह ने किस प्रकार हल्का सा ट्विस्ट कर दिया, मत्स्य पालन विभाग कर दिया। और आपको पता ही आज के समय में कॉपी पेस्ट और फोटोशॉप के माध्यम से फिर जिस प्रकार की ट्रोल आर्मी होती है, वो जिस प्रकार की चर्चाएं करती है या कराती है कि देखिए ये भी नहीं पता, बोलने चले आए आदि आदि, उसका जवाब दिया कांग्रेस की जो प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीनेत ने। जरा वो भी सुन ले। और बहुत सीधी सी बात हम फिर कह रहे हैं, नमस्कार इंडिया कहते हैं ना, हम दुश्मन है सरकार के और ना पैरोकार गुनहगार के। हमारा काम निष्पक्षता पूर्वक आम जनमानस की भावनाओं को एक मंच प्रदान करना है। हम अपनी तरफ से नमक मिर्च नहीं लगाते, हम अपनी तरफ से किसी पार्टी को या किसी राजनेता को देशद्रोही या पाकिस्तानी प्रेमी बताते और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाकर और जनता को भ्रमित करने का प्रयास नहीं करता नमस्कार इंडिया। नमस्कार इंडिया का सीधा सीधा सा काम है कि आपको, जो आप लोग हमें देख रहे हैं, जो हमसे प्यार करते हैं, यद्यपि कुछ लोग नाराज भी होते हैं, वो कहते हैं साहब आप, क्योंकि अब नेचुरली वो सत्ता पक्ष प्रेमी है और हम न सत्ता पक्ष विरोधी हैं न सत्ता पक्ष प्रेमी हैं। जो सत्य है उसको सामने लाना हमारा काम है और लाते रहे हैं उसी प्रकार। अब आप स्वतंत्र हैं अपने अपने विचार व्यक्त करने के लिए। यदि आप सोचें कि भाई नमस्कार इंडिया ने अपने आप को किसी दल विशेष के प्रति समर्पित कर दिया है, जब उसके चरणों में लौट गया है, वो नमस्कार इंडिया नहीं कर सकता। खैर, पहले आप ये सुने सुप्रिया श्रीनेत। एक मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज को जबरदस्ती का विवाद बना रहे हैं। राहुल जी ने क्या कहा, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज होना चाहिए। अब सुनिए इसकी असलियत। गिरिराज सिंह जी जो एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज और डेयरी के मंत्रालय के मिनिस्टर हैं, वो जाकर कहते हैं कि इनको पता ही नहीं है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज है। अरे गिरिराज सिंह जी, या मैं आपको मूर्खाधिराज सिंह जी कहूं, आपको क्या पता है? आपको ये पता ही नहीं है कि डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज एक डिपार्टमेंट है मंत्रालय के अंदर। ये तो वही बात हो गई कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है, इस तरह के डिपार्टमेंट्स हैं, लेकिन ओवरऑल एक मिनिस्ट्री है जिसके अंतर्गत ये डिपार्टमेंट आते हैं। वैसे ही डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज है, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज नहीं है। ये कौन से लोग मंत्री बने हुए हैं भारत सरकार में जिनको अपने ही मंत्रालयों के बारे में कुछ नहीं पता है? 0 सन्नाटा विषय के बारे में नॉलेज है, 0 सन्नाटा अपने मंत्रालयों के बारे में नॉलेज है। आपको किस भाषा में लिख के समझाया जाए, अंग्रेजी, हिंदी, भोजपुरी, मैथिली, किसमें समझाया जाए कि आपका जो डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज है वो मंत्रालय नहीं है? तो भ्रमित करना, झूठ बोलना छोड़ दीजिए। लपक लपक के टेलीविजन पर इंटरव्यू दे रहे हैं,
मेरा एक सुझाव है मोदी जी, अपने सारे मंत्रियों को एक ट्यूटोरियल दीजिए, किसका कौन सा मंत्रालय है, उसमें कौन से डिपार्टमेंट है, क्योंकि इन लोगों को पता ही नहीं है। अब आप सोचिए इस देश का दुर्भाग्य कि जिन लोगों को यही नहीं पता है कि डिपार्टमेंट और मंत्रालय में क्या अंतर है, इनके मंत्रालय में डिपार्टमेंट है या मंत्रालय है, वो इस देश का नसीब तय कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है गिरिराज सिंह जी, आपको हाथ जोड़कर राहुल गांधी जी से माफी मांगनी चाहिए, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपने देश को, लोगों को भ्रमित किया है और एक मंत्री पद की छवि को धूमिल किया है। धिक्कार हो आप पर, शर्म आनी चाहिए आपको। ये चीजें हम इसलिए करते हैं क्योंकि कई बार समाज में जो भ्रम फैलाए जाते हैं ना, जो भ्रम की स्थितियां उत्पन्न की जाती हैं, अब वो भी स्पष्ट करना जरूरी है, जो कम से कम हमारी जानकारी में आता रहे। यद्यपि अभी हमारे पास सीमित समय है, लेकिन बावजूद इसके हमारा प्रयास रहेगा। अब इसके बाद दिखाते हैं, आपको पता, उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार, मैं ये नहीं कह रहा सारे भारत में कमोबेश यही स्थिति है, लेकिन क्योंकि हम शायद उत्तर प्रदेश के ज्यादा नजदीक हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश की खबरें हमारे पास बहुत ज्यादा आती हैं। और उत्तर प्रदेश में लड़कियों और महिलाओं के साथ किस प्रकार का बर्ताव हो रहा है वो आपसे किसी से छुपा नहीं है। हाथरस कांड आपको बहुत ज्यादा पॉपुलर, और उसके बाद ना जाने कितने कांड, और अभी जो उन्नाव का कांड आ रहा है, उन्नाव में आपको पता ही कि 3 लड़कियां पाई गई खेत के अंदर। अब प्राप्त जानकारी अनुसार उनको जहर दिया गया था, और खबर यह भी आ रही है कि जो आरोपी को पकड़ा गया, उसने एक तरफा प्यार के अंदर लड़की को जहर दिया। पहले कुछ खिलाने के बाद उसको मिला के पानी में कुछ जहर मिलाकर दे दिया, जिसमें 2 लड़कियां मृत पाई गई। एक अभी कहते हैं जिंदगी और मौत के बीच में झूल रही है, अस्पताल के अंदर है। लेकिन बात वही है, क्योंकि हमने पहले भी कहा कि ये जो हमारा जो पुलिस विभाग हो, चाहे परिवहन विभाग हो, जो इस प्रकार जिनका आम जनता से डील होती है, सीधा सीधा जिनका आईपीएस ऑफिसर का फिर बाद में डील होती है, बड़े अधिकारियों का फिर बाद में डील होती है, लेकिन जो क्लर्क लेवल, जो कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल या इस प्रकार के जो लेवल, इनका जो सीधा सीधा बर्ताव है, उसके अंदर थोड़ा सा गौर करना ही चाहिए सरकार को। और अब पुराने समय नहीं रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट उसी पीड़ित परिवार की एक महिला का वीडियो देखें आप। नहीं तो उनको भी यहाँ लाया जाए, जो बात करनी है तो सामने करें, हम लोग के सामने करें। आपके पति और ससुर कब से नहीं घर पे? हमारे बात जो बात करनी है, बताओ। जिसकी लड़की मार दी जाएगी और जिसकी बहन मार दी जाएगी, उसको ही बंद कर दिया जाएगा, उसको ही यहाँ से ले जाएगा। कब ले गए भाभी? कब ले गए आपके पति को और ससुर जी को? हमारे पति को तो कल शाम को ही ले गए थे, तब से वो घर नहीं आए। अभी घर नहीं आए। ससुर जी को कब ले गए? ये काम गलत है। ससुर जी को कब ले गए? और ससुर को अभी लेकर गए हैं बैठाल के। अच्छा, तो पति से कोई बात नहीं हुई है? हमारे ही घर के सदस्य को ले गए हैं। आपके पति से कोई बातचीत नहीं हुई अभी तक? हमारी अभी बात हुई है, तो कह रहे थे कि वो हमको इसलिए बैठारे हुए हैं, कह रहे हैं कि वो का पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट वो आएगी बॉडी लेकर साथ में, तो उन्हीं के साथ में लाएंगे आपको। कहाँ उनको थाने में बिठाए हुए हैं? हाँ, असोहे थाने में बैठाले हुए हैं। अच्छा, मैं फिर स्पष्ट कर दूं कि यह चर्चा थोड़ी लंबी है, आज की चर्चा भी हमारी, इसलिए इसको आपको 2 भागों के अंदर देखना होगा। ये आप जो पहला भाग देख रहे हैं, इसकी जरा अंतिम कड़ी भी सुनिए। हमने जब बात की ना, हम भी हैं जोश में, तो ये सब जोशीले लोग थे, जोश में है, और ईश्वर कर इनका जोश इसी प्रकार बरकरार रहे। ये इसी प्रकार अहिंसक आंदोलन, बहुत सीधी सी बात ये, क्योंकि आंदोलन ये तो मानना पड़ेगा कि अहिंसक था। अगर वो 26 जनवरी की घटना के बारे में अगर उसको थोड़ा साइड कर दिया जाए, वैसे कहा जाता ताली एक हाथ से नहीं बजती है। चूक दोनों तरफ से हुई। अब उसके कारणों पर आप कुछ भी कहते रहे, सबके अपने अपने विचार हो सकते हैं, सब पक्षों के अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन इसी के अंदर हमने जो बात की, अब आप इनको सुनिए। ये भूतपूर्व फौजी भी हैं, ये हैं यहाँ पर, और इनसे हमने चर्चा करने का प्रयास किया कि भाई ये आंदोलन कहीं आड़तियों का तो नहीं था, बजाय किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर कहीं आड़ती तो नहीं चला रहे थे। थोड़ा सा हिस्सा इसमें सुनिए और जुड़े रहिए नमस्कार इंडिया के साथ, क्योंकि इस ही चर्चा का हम भी हैं जोश में का दूसरा भाग तुरंत इसके बाद आपके पास होगा। सब पहले दिन से आंदोलन में हैं। हाँ।
और अंतिम दिन तक साथ देना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल संकल्पबद्ध हैं और जब तक जीत नहीं मिलेगी तब तक घर वापस नहीं जाएंगे। आप जीत किसको मान रहे हैं? आप जीत कर लिए हैं या अड़ने के लिए बैठे? मुझे पहले इतना नहीं, अड़ने के लिए क्यों बैठे हैं? हमारे सरकार कहती है कि आप लोग अड़े हुए हैं। पहले दिन से ही हम किसान बोल रहे हैं कि तीनों काले कानून रद्द करवाने हैं और MSP के ऊपर ठोस कानून बनवाने। ठीक, ये हमारी मांग ही नहीं, हमारी जिद है। अब बात वही होगी ना, इसीलिए तो सरकार करी आपकी जिद है। हाँ। और आप कह रहे हैं जिसमें काले कानून, अब काला सरकार पूछ रही है, काला क्या आप लोग काला बता नहीं पा रहे? काला क्यों नहीं बता पा रहे? हम काला पूछिए ना, काला कौन बोला, कितने बताया? MSP लोगों ने मेंशन नहीं किया जी, MSP कहीं भी कानून के अंदर मेंशन नहीं किया, वो का इनकी नीयत काली है। कहीं भी आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लेके आ गए, हमारी ज़मीन छीनने ऑर्डर हो गया हमारे को, हमारी ज़मीन छीन जाएगी। अभी आपकी नीयत काली, ये काला कानून है। सरकार कहती है इसमें कहीं तो बताओ जहाँ लिखा हुआ है कि ज़मीन छीन जाए। हाँ तो वही तो बता रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के थ्रू इन्होंने लिखा है कि ज़मीन के ऊपर कोई भी आदमी आता है, वो लेता है, मतलब कुछ साल के लिए जब भी ज़मीन लेता है। उससे पहले भी बहुत सारे मामले देश के ऐसे आए हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के कि कंपनी ने बाद में मना कर दिया, फसल में इसमें ये कमी है, फसल में इसमें वो कमी है। बाद में किसान कहाँ जाएगा? जब कुछ साल के लिए तो किसानों को लालच दे देंगे, किसान अपनी फसलें बेच देगा इनको, लेकिन जब हमारी मंडियाँ ख़त्म हो जाएगी, APMC ख़त्म हो जाएगी, तो किसानों के पास तो ऑप्शन नहीं बचेगा। उसके बाद फिर वो कहाँ बेचेगा? 4-5 साल तो लोग लालच दे देंगे हमारे को, लेकिन जब मंडियाँ ख़त्म हो जाएंगी, मंडियों में हमारे जो आड़ती हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, तो कौन लेगा हमारी फसलों को? फिर जो उन्हें पौने दाम में हमें फसलें देनी पड़ेगी। मलिक साहब आप मुझे बताएं, कह रहे हैं मंडियाँ ख़त्म हो जाएंगी और सरकार कह रहे हैं कि मंडी ख़त्म नहीं होगी। अब कैसे, किस पर विश्वास? देखो, विश्वास तो करने वाली बात से मैं ये चाहूँगा कि मैं आपको एक बार विस्तार से अगर बताऊँ तो सरकार ने आज तक जो भी कहा है उसके बारे में पूरे देश को पता है। तो मौखिक बातें हैं, उन पे विश्वास सरकार की बातों पे छोड़ दिया है लोगों ने। अगर रिटर्न में कोई चीज़ हो तो उस पर विश्वास किया जाए। रही बात की मंडी ख़त्म कैसे हो जाएंगी, तो मैं वो आपको उसके बारे में विस्तार से बता देता हूँ। जो प्राइवेट मंडियों का इन्होंने प्रावधान जो लेके आए हैं, उसके तहत क्या है कि जो गवर्नमेंट मंडियां हैं उनमें अगर आप फसल बेचने जाओगे तो आपको 4% देना पड़ेगा, जबकि प्राइवेट मंडियों में वो भी छूट है। वो छूट देने का रीज़न क्या है? देखो, इनका मेन मकसद क्या है? जिस तरह से जियो सिम लेके आए थे, इन्होंने कहा था कि जियो बिल्कुल फ्री होगा, तो लोगों ने क्या किया, एयरटेल, वोडाफोन, जिन्होंने भी पोर्ट करना शुरू कर दिया। अब वो जैसे सारे लोग वो जियो में आ गए, तो अभी जियो का रेट क्या है वो आप लोग समझ सकते हैं। तो मंडियों का क्या होता है, जैसे जो मंडी सिस्टम है वो बहुत बढ़िया सिस्टम है। उसको बढ़िया मैं इसलिए कहता हूँ कि मंडी के जो आड़ती हैं वो किसान का एक तरह का, उसको कुछ भी मान लो, वो सहयोगी है। सहयोगी वो इस तरह से होता है कि फसल निकलने से पहले किसान को अगर पैसे की ज़रूरत पड़ती है या किसी भी बच्ची की शादी करनी है या घर में बीमारी है, तो उसके पास सबसे बढ़िया साधन है, वो अपने आड़ती के पास जाता है, बोलता भाई मेरी फसल आएगी, तब तक के लिए मुझे इतने पैसे चाहिए। तो आड़ती उसको उसकी मदद करता था। आड़ती जब फसल मंडी में जाती थी तो उसके वो पैसे काट लेता था। ये सिंपल सा तरीका था। प्राइवेट मंडी आने से क्या होगा, फसल मंडी में जाना बंद हो जाएगी। क्योंकि क्या मतलब ये आंदोलन जो है वो किसानों से ज़्यादा आड़तियों का है? नहीं, आड़तियों का नहीं, ये आंदोलन है किसानों का। सबसे ज़्यादा चोट तो आड़तियों को पड़ रही है ना। मैं आपको बताता हूँ, आड़तियों को नहीं, ये लास्ट में चोट सिर्फ किसान को पड़ रही है। और जो भी साथी किसान से जुड़े हैं ना, उन सबको नुकसान है। पहली बात तो मैं आपको अगर सही तरीके से बता पाऊँ तो इस आंदोलन में अगर ये कानून लागू हो जाते हैं तो सबसे ज़्यादा जिसको नुकसान होने वाला है वो आम नागरिक होगा, जो खेतीबाड़ी से बिल्कुल भी नहीं जुड़ा हुआ, जिसका खेतीबाड़ी से कोई लेना देना ही नहीं है, लेकिन वो अन्न खाता है। उन लोगों को सबसे ज़्यादा नुकसान होने वाला है, लेकिन वो लोग शायद अभी तक समझ नहीं पाए हैं। ये चर्चा जारी रहेगी जो अभी आप देख रहे थे, और एक निवेदन आपसे जरूर करेंगे कि आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर नमस्कार इंडिया को देख रहे हैं, यूट्यूब हो, ट्विटर हो, टम्बलर हो, ठीक है साहब, फेसबुक हो, जहां पर भी आप देख रहे हैं, मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा लोगों को फॉरवर्ड करें, आगे प्रेषित करें। मैं फिर दावे से कह सकता हूं कि नमस्कार इंडिया जो निष्पक्षता के साथ रिपोर्टिंग कर सकता है वो बहुत कम। मैं ये तो नहीं कहूंगा कोई नहीं करता, मैं वो डायलॉग नहीं बोलूंगा, लेकिन वो गाना पहले एक एडवर्टाइजमेंट आया करता था कि ढूंढते रह जाओगे, तो साहब बहुत खोजबीन करनी पड़ेगी आप। चलिए, अपने स्वास्थ्य का रखें ध्यान, बाहर निकले तो मास्क लगाकर निकलें, और तुरंत इसके बाद दूसरा, इसका जो दूसरा हिस्सा है
उसको भी देखें। लेकिन इस पहले हिस्से को यही विराम देना चाहूंगा और आपका वंदन अभिनंदन।